कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। सर मैं यही सजेशन देती हूँ कि प्लीज केएनसी डाउनलोड करके वहाँ पे टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज परचेज करके वो देखो। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट है। ऑल क्रेडिट टू टीएनसी। टीएनसी की जो क्लासेस थी मैंने वहाँ से अपनी सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। मोटिवेशन सर नो डाउट आपकी वीडियो से जो टेलीग्राम पे आती थी, बिल्कुल जोश में वहां से मोटिवेशन आ जाता था। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस इंटरव्यू सेशंस में। माई सेल्फ बोजा पलाड़े, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और मैं करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार रैंकर्स, जिन्होंने बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबी पढ़ाई के बाद एक बहुत ही शानदार रैंक को हासिल किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं स्वाति जी। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसा लग रहा है इस समय? बढ़िया लग रहा है सर। एक खुशी बहुत ही छाई बड़ा हुई है। आंकड़ा हासिल किया है, 164। जी सर, ऑल क्रेडिट टू टीएनसी। थैंक यू सो मच, बहुत ही बहुत धन्यवाद। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। हम हर बच्चे के एक बिल्कुल उसके संघर्ष को जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाता है बच्चा, किस प्रकार से मेहनत करता है और किस प्रकार से रैंकर्स बनता है। ये सारी चीजें हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू के सेशंस के अंदर। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। ओके सर। सो सर माई सेल्फ स्वाति ठाकुर। आई एम फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट। सर मैंने अपनी जीएनएम में एडमिशन 2017 में ली थी। 2020 में सर कंप्लीट हो गई थी। आफ्टर दैट सर 2 ईयर के गैप में बिटवीन 22 एंड 23 में मैंने सर हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था, जिसमें सर मैं आईसीयू डिपार्टमेंट में थी। वहां से सर मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया पार्क हॉस्पिटल करनाल से। उसके बाद सर मतलब ड्यूटी करते करते मेरे को एम्स का पता चला। उसके बाद सर जर्नी शुरू हुई। ओके, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। एक जीएनएम आपने सबसे पहले शुरुआत की और जीएनएम को कंप्लीट किया। फिर जीएनएम के बाद 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट होता है, तो वो आपने एक्सपीरियंस लिया और उस एक्सपीरियंस के बाद आप आईसीयू में लगातार 2 साल की सर्विसेज कंटिन्यूली रहे हैं और उसके बाद वहां से आपने सोचा कि यार मुझे नोट सेट में जाना चाहिए और वहां से एक्चुअल जर्नी शुरुआत की है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब मैं थोड़े क्वेश्चंस लेके कंटिन्यूसली लेके आऊंगा और बहुत ही शानदार शानदार जो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मिलते हैं उन सब को मैं आपसे लेने वाला हूं। जो जर्नी है, जो शुरुआत है, जब आप आईसीयू में काम कर रही थी, आपने सोचा कि मुझे नॉट सेट निकालना चाहिए। तो किस प्रकार से सबसे पहले जो रिसर्च होता है कि हाँ यार मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे आगे जाना है, तो वो कैसे स्टार्ट किया? सर सबसे पहले वैसे मेरे माइंड में था नहीं नॉट सेट का, मेरे को नहीं इतना नॉलेज था। मैं सर ड्यूटी कर रही थी तो मतलब मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मेरे को नॉट सेट एम्स के बारे में बताया था सर। उसके बाद सर मैंने सोचा कि मतलब मेरा टाइम हो गया था, जैसे 2.5 इयर्स हो गए थे एक्सपीरियंस के सर। उसके बाद सर बीएससी भी कंप्लीट होने वाला था, उसके बाद से वो एक्सपीरियंस चलता है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं था। उसके बाद सर फिर मैंने जॉब छोड़ दिया था आफ्टर 2.5 इयर्स। उसके बाद सर मैं मतलब रैंडमली ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, यूट्यूब फीड स्क्रॉल कर रही थी, तो सर मेरे को एक सर की अवधेश सर की वीडियो जो है वो उस पे आई थी, यूट्यूब पे आई थी सर। फिर मैंने ऐसे लेक्चर ले लिया रैंडमली, ऐसा मेरे को कोई पता नहीं था जैसे। तो सर जब मैंने वो लेक्चर लिया, वो शायद 61st या सेकंड लेक्चर था सर का कोई, बर्न का सर। जब मैंने वो लेक्चर लिया तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मतलब प्रॉपर एक लेक्चर होता है, टीचर पढ़ाता है सामने से, मतलब A to Z चीजें जो भी है वो क्लियर होती है। फिर मैंने सर अवधेश सर की वो बर्न वाली क्लास देखी थी। उसके बाद सर फिर मैंने आपके जो टीएनसी चैनल है उसमें जाके कंप्लीट जितनी भी एडवांस सीरीज की क्लास वो कंप्लीट, मतलब फर्स्ट लेक्चर से लेके जितनी भी थी वो मैंने कंप्लीट की सर। नॉट से 6.0 की बात है सर, मैंने फैब से शुरू किया था, फैब 2024 से। ओके, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। तो बिल्कुल एक सोचा और बहुत ही जबरदस्त क्लास आपके हाथ लग गई कि एडवांस सीरीज की जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो हमने यूट्यूब पे करवा रखी है, शुरुआत वहां से की थी आपने कि भाई मुझे एडवांस सीरीज की जो आपने 62 क्लास देखी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, पुरानी क्लासेस होती है लेकिन प्ले लिस्ट में जाके पहले नंबर की क्लास से शुरू हो जाते हैं और लास्ट तक क्लासेस कंप्लीट करते हैं। तो वो आपने वहां से देखना शुरू किया, तो उसके भी आपने नोट्स बनाए थे? बिल्कुल सर, मैंने इतनी मोटी कॉपी बनाई है नोट्स की, उसके सारे मतलब वो। उसके बाद सर आपके जो मतलब 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो क्लासेस थी। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, कुछ आपने जैसे सुबह जो मॉर्निंग डोज आता था, जो क्वेश्चन आता था, उसकी वीडियोस भी डाली हुई है उसमें ओके, चैनल बिल्कुल में। आपने टीएनसी के यूट्यूब चैनल का कंटेंट हर एक वीडियो देख लिए।
आपने पूरा फॉलो किया है, आपने प्रोसीजर भी देखा है, साथ में दिव्या मैम की जो प्रोसीजर वाली क्लासेस देखी है, सारी चीजें आपने एक एक चीज आपको याद है और वहां से देखी। फिर आपका टीएनसी से लगातार जुड़ा हुआ, वहां से आप नोट्स बनाते गए। फिर आपने प्रैक्टिस के लिए क्या किया? मैंने सर प्रैक्टिस के लिए शुरू में जब मैं 6.0 दे रही थी सर, तब तो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। उसके बाद सर जब मैंने 6.0 के रिजल्ट्स देखे और उन रिव्यूज में मैंने सर सब जगह टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज आर बेस्ट ये देखा, तो उसके बाद मेरे को ऐसे स्ट्राइक हुआ कि नहीं, ये टेस्ट सीरीज तो इम्पोर्टेंट है और ये लेनी चाहिए। उसके बाद सर ओके। मैंने वो टेस्ट परचेज। स्टोरी बड़ी खतरनाक है और बहुत ही शानदार। बहुत पहले तो सोचा कि चलो चलो यूट्यूब से कंटेंट देखा जाए, फिर आपने मेहनत, खुद से मेहनत करके एग्जाम दिया, सफलता नहीं मिली, तो फिर आपको लगा कि यार ये कुछ बहुत ही बड़ी चीज है, लगातार बच्चों के रिव्यूज देखे थे। उसके बाद आपने सोचा कि मुझे अब टेस्ट सीरीज के साथ ये भी एक चीज है, ये भी हमें परचेस करके आगे बढ़ना चाहिए, और लगातार आपने वो टेस्ट सीरीज लिया और स्टार्ट किया। तो फिर आप जब स्टार्ट किए थे तो पहला एग्जाम दिया था, कैसा लगा आपको? पहला एग्जाम में सर मेरा रैंक बहुत ज्यादा आया था, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी कि मतलब बाकी बच्चों के भी आते हैं ना जैसे, तो उनके तो मतलब इतने अच्छे रैंक आते थे, तो खुद को ऐसे लगता कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। बट जैसे सर कंटिन्यू मतलब फर्स्ट मंथ सेकंड थर्ड फिर लास्ट तक आते आते मतलब नॉट नॉट 7.0 फ्री तक आते आते सर रैंक अच्छा खासा मतलब अंडर 500 आ गया था। मतलब ऐसे बहुत ही बढ़िया। कभी तो ऐसे आ जाता, 49 आ गया, 149 आ गया, 200 आ गया, तो ऐसे फिर सर हो गया था। बहुत ही शानदार। आपने टीएनसी के साथ लगातार पूरे विश्वास के साथ कंटिन्यूटली मेहनत की कि भाई हाँ, चलना तो है मुझे टीएनसी के साथ ही, और वो चीज आपने लगातार बना के रखी थी और वही चीज आपको फायदा दे रही थी। बहुत ही जबरदस्त। अब मैं बात करना चाहता हूं कि टीएनसी जब लगातार आप दे रही थी, लगातार मेहनत कर रहे थे, तो कैसा लगा कंटेंट? सर कंटेंट तो बहुत अच्छा है सर, नो डाउट। हर रोज नया क्वेश्चन देखने को मिलता था सर, विद रेशनल होता था, रेशनल भी मतलब बहुत वाइड रेशनल्स थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक लाइन में खत्म कर दिया सर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियोस होती थी, मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पे होती थी सर वीडियोस, जैसे जो वीडियो ओके। में रेशनल बताते थे, ओके, तो बहुत ही वो बढ़िया। चेक करना। तो लगातार यही होता है कि बच्चों को कंटेंट मिलता है, जब उसके अंदर भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसके अंदर रेशनल सबसे बेस्ट है, उसके अंदर वीडियो रेशनल्स हैं, और वो लगातार आपने परचेस किया और लगातार उसके साथ आप लगातार चलते गए। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे थे, शुरुआत कर दी थी। अब आपके पास कोई स्रोत नहीं था कि हाँ भाई मुझे तो बस मैंने खुद की बुकें पढ़ी है, मैंने उसी से मैंने नोट्स बनाए हैं, उसी से एडवांस सीरीज से मैंने उस नोट्स के अंदर और शार्पनेस लेके आए, और टीएनसी से लगातार जो आप रोजाना नोट्स के अंदर ऐड करते गए और लगातार चलते गए। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि यार मुझे अब पूरी की पूरी कोचिंग कर लेनी चाहिए, मुझे तो पूरा बड़ा बड़ा लंबा कोर्स करना चाहिए? नहीं सर, मेरे को मतलब कभी ऐसे नहीं लगा, क्योंकि जितनी भी टीएनसी की जो क्लासेस थी मैंने वहां से अपनी सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। इनकेस वैसे तो कुछ नहीं था बचा हुआ, बट इनकेस कुछ था थोड़ा बहुत, तो फिर वो मैंने सर कहीं और से जैसे बुक से कुछ और सोर्स से कर लिया था। बट मतलब आप ये लगा लो कि 90 to 95% जो थ्योरी थी वो मैंने सारी वीडियो से, टीएनसी की वीडियो से कंप्लीट कर ली थी सर, क्योंकि वीडियोस ओके। काफी है ना सर, जैसे प्रोसीजर जो भी काफी है, और बाकी सर की तो है ही, और हर सिस्टम वाइज है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी टॉपिक उठा के है, और सब्जेक्ट वाइज है, तो मतलब कंप्लीट हो गया था सर वो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ये एक टीएनसी की पहल थी कि एक बिल्कुल जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए हमने ये मेहनत की थी, और इससे भी बहुत ही शानदार डीप तरीके से हमने पूरा कोर्स को बना रखा है, बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ है टीएनसी के एप्लीकेशंस के अंदर, और बहुत ही शानदार तरीके से वहां पे वीडियो एमसीक्यू बेचे, उसी में हमने एडवांस सीरीज चला रखी थी। और ये यूट्यूब पे तो एक छोटा सा पार्ट है, और उसी से आपने एक बहुत ही झड़ी स्टार्ट की थी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। अब मैं माइनस मार्किंग पे आ जाता हूँ। जब शुरुआत में आपने पेपर दिया होगा, मेहनत की होगी और गलतियां हुई होगी, तो माइनस मार्किंग होती होती है, तो कैसे कंट्रोल किया? माइनस मार्किंग तो सर बहुत होती, मतलब मेरा यही था एक डिमेरिट कि मेरे माइनस मार्किंग बहुत होती थी। मतलब शुरू में जब मैंने टेस्ट किया था, तो आप लगा लो कि 30 to 35 तक माइनस मार्किंग होती थी, जो कि बहुत मतलब हमारे स्कोर को बहुत नीचे गिरा देती है। उसके बाद सर कंटिन्यू प्रैक्टिस से वो मैंने मतलब 10 to 15 पे ला दिया था। ओके। कभी कभी मन ऐसा करता था कि यार जैसे टीएनसी तो हमेशा मेहनत करती है और लगातार पिछले 5 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, लगातार रोजाना सुबह 6 बजते ही आपके सामने अपेयर हो जाती है, लेकिन कभी कभी बच्चों का मन करता है कि यार आज छोड़ देते हैं, आज टेस्ट नहीं देते हैं, कल देंगे। तो कभी कभी आपका मन नहीं किया कि हाँ भाई छोड़ दो टेस्ट, अब देख लेंगे?
नहीं सर, ऐसे ऐसा कोई मन तो नहीं किया, बट मैंने लास्ट टाइम ऐसा कर दिया था। जैसे प्री जब था, नॉट सिक्स सेवन प्री था, तो मैंने सर 15-20 दिन पहले मेंस का एग्जाम छोड़ दिया था। उसके बाद फिर हफ्ता पहले तो सर आपने भी बोला था कि अब प्री पे फोकस करो, तो मैंने सर पहले से 20-25 दिन पहले से सिर्फ मैं प्री का ही एग्जाम देती थी। बाकी जो नोट्स थे, और जैसे अवधेश सर और दूसरे सर थे, कोई मेरे को नाम याद नहीं है सर, पूरी वो सर। क्लासेस लाते थे जैसे। हाँ जी सर, वो सर उनकी जो वीडियोस आती थी वो देख लेती थी। बहुत ही बाकी सर जबरदस्त और बहुत रिवीजन। ही शानदार। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, लगातार मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, कई बार ऐसे रहता है कि मोटिवेशन डीमोटिवेशन होता है कि यार अब बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं होगा। कब डीमोटिवेशन आता, अप डाउन आते थे, तो वापस से मोटिवेशन कहाँ से आता था? मोटिवेशन सर नो डाउट आपकी वीडियो से जो टेलीग्राम पे आती थी, बिल्कुल जोश में वहां से मोटिवेशन आ जाता था। कैसी लगती थी वीडियोस? बहुत सर, मतलब मैं ऐसा सोचती थी कि सर 24/7 ऐसे एनर्जी में रहते हैं, मतलब और आप मतलब हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी हम तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब हमारा तो काम है पढ़ना, जब आप लोग बिल्कुल इतनी मेहनत बिल्कुल। कर रहे हो हमारे लिए। पूरी टीएनसी की टीम हमेशा लगातार मेहनत करती है और हमेशा उन मोटिव रहता है कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे, और वो भी एक क्वालिटी कंटेंट दे, और उस क्वालिटी पे बिल्कुल भरोसा करती है टीएनसी, और हार्डवर्क पे भरोसा करती है, और उसी का परिणाम है आप जैसे रैंकर्स। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं एग्जाम हॉल की बात कर लेता हूँ। एग्जाम में जाने से पहले क्या होता है ना कि बहुत सारा प्रेशर रहता है, एंजाइटी रहती है। जो जो अपन एग्जाम के दिन नजदीक आते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। उस सिचुएशंस में क्या होता है, आपके साथ क्या हुआ था? जैसे सर नजदीक आ रहे थे, मतलब एक तो था कि चलो हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी है, पढ़ा अच्छा है, कहाँ से आ जाएगा जैसे क्वेश्चंस। बट एक होता है कि नहीं, डर तो सर लग रहा था, मतलब एक सेल्फ डाउट होता है ना कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वो वाला। बट फिर सर बीच में जैसे आपकी वीडियोस आ जाती थी मोटिवेशनल, तो उससे ओवरकम हो जाता था सर। बहुत ही बढ़िया। अब मैं एग्जाम हॉल की बात करता हूँ। जब एग्जाम हॉल में आप गए थे, एग्जाम हॉल में बैठे थे, एक रहता है प्रेशर रहता है कि यार क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। उस समय जब एग्जाम हॉल में बैठे थे, जब आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो लग रहा था कि यार क्या मैं टेस्ट सीरीज ही दे रही हूँ? बिल्कुल सर, ऐसा ही लग रहा था। मतलब जब अभी 9 जब बजे नहीं थे उस टाइम तक प्रेशर था, जब तक टेस्ट शुरू नहीं हुआ था। बट जैसे टेस्ट शुरू हुआ तो उसके बाद सर ऐसे लगा कि नॉर्मल टेस्ट ही तो है, टेस्ट ही तो देना है। ऐसे वो नहीं लग रहा था कि नहीं हम इतने बड़े उसका एग्जाम दे रहे हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रीलिम्स और मेंस का स्कोर क्या रहा आपका? प्रीलिम्स में स्कोर और क्या रहा मेंस का स्कोर? कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने क्वेश्चन गलत हो गए? 80 क्वेश्चन सही थे, मैंने 80 किए थे सर। ओके। 79 किए थे सर उनमें से। वो बीच में से सर 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे हम कहीं पढ़ लेते हैं, मैंने जैसे कोई और सोर्स, तो जैसे आंसर उनका डिफरेंट था, तो एम्स ने कुछ और माना था उस वजह से। और एक दो जैसे मैंने अपना आइडिया लगाया, और एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे सर बिल्कुल जैसे इजी आ जाता है, आप भी बताते हो, तो मतलब ज्यादा बच्चे जो सिली मिस्टेक्स करते हैं वो सर हो गई थी मेरे से। ओके, टोटल कितने क्वेश्चन बाकी अटेम्प्ट सर किए थे, एक बार बताएंगे? मैंने से 78 किए थे सर। 70। कितने सही कितने गलत हो गए थे प्रीलिम्स में? 61 सही हुए थे सर। मेरा स्कोर 95 पॉइंट समथिंग था, परसेंटाइल परसेंटाइल में 95 स्कोर था। पॉइंट। अगर मैं बात करूं मेंस की, मेंस में क्या रहा? मेंस में सर आई थिंक, सर मैंने इंडिविजुअल स्कोर चेक नहीं किया है। इतनी खुशी के अंदर रहता है कि आपने अभी तक स्कोर ही चेक नहीं किया। कोई बात नहीं, स्कोर जब भी चेक है तो मुझे जरूर जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो जस्ट रिजल्ट आने के बाद हम लोग लगातार हम लोग रहते हैं ना कि अब रिजल्ट आया है, 2-3 दिन हुए हैं, और उसी के साथ साथ ये लगातार तो खुशी खुशी में ये सारी चीजें होती है। कोई बात नहीं, बात बिल्कुल। अब मैं बुक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको यहाँ तक लेके आने में मददगार रही है? सर मैंने टारगेट हाई पढ़ी थी एक। बाकी सर मैंने जो भी ऑल क्रेडिट मैंने टीएनसी को दिया है, क्योंकि मैंने सर सारी थ्योरी, मैंने एक्चुअली तीन तीन नोटबुक्स हैं जो मैंने उसकी टीएनसी की वीडियोस की सर नोट्स बनाए थे, मैंने वही रिवाइज किया सर। बिल्कुल और मतलब बिल्कुल। एक नोटबुक ऐसी थी जैसे जो हम टेस्ट देते थे डेली, उसमें से जैसे 10-20 जितने भी नेगेटिव हुए सर, वो नेगेटिव हुए, गलत हुए तो क्यों हुए, वो मैं लिख लेती थी सर। आप जैसे बोलते हो जो मिस्टेक बुक होती है, तो फिर सर वो लास्ट मिनट पे रिवाइज कर ली कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था तो क्यों किया था सर, वैसी नोटबुक थैंक बनाई यू। थी सर। तो पूरा क्रेडिट आपने टीएनसी को दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल मेहनत, एक होता है ना कि दोनों टीचर्स की और स्टूडेंट की जब मेहनत मिलती है
तो एक रैंकर्स में बदलती है, और वही चीज यहाँ पे हुई है। और टीएनसी हमेशा लगातार क्वालिटी कंटेंट पे भरोसा करती है, चाहे वो फ्री का भी क्यों नहीं। हमने यूट्यूब पे भी क्वालिटी कंटेंट को दिया है, हम हमेशा उसी पे भरोसा करते हैं, उसी के साथ आगे चलते हैं, और उसी का परिणाम है आज स्वाति ठाकुर एक रैंकर्स के रूप में उभरी है। लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आपको क्या लग रहा था कि यार मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? मतलब सर पता था कि आ जाएगी, बट ऐसे होगा तो नहीं पता होता है, सबको एक सेल्फ डाउट आता है, बट एक कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं हमने प्रैक्टिस अच्छी की है तो। तो कहीं ना कहीं बाकी सर। उम्मीद थी। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। लास्ट में मेरा एक सवाल, और जो बच्चे, हर बच्चा जानना चाहता है कि स्वाति जी आप मुझे बताएं, आपकी तरफ से हमें सजेशंस दें कि हम क्या करें कि हम भी रैंकर्स बन जाएं। सर बस कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। सर मैं यही सजेशन देती हूँ कि प्लीज पीएनसी डाउनलोड करके वहाँ पे टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज परचेज करके वो दे दो। एंड मोस्ट ऑफ उनका जो कंप्लीट कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट है। और अगर कोई वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो प्लीज एडवांस सीरीज जरूर देख ले, टीएनसी चैनल फॉलो कर दे यूट्यूब पे, उससे आगे कुछ नहीं है। अगर आप मन से नोट्स बनाओगे तो लास्ट में आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने सब पढ़ा है। थैंक यू सो मच, एक बहुत ही बड़ा अच्छा गाइडेंस देने के लिए बच्चों के, कि भैया आपको बस टीएनसी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, टीएनसी के कोर्स के साथ आगे बढ़ना है, और लगातार मेहनत करनी है। 101% स्वाति ठाकुर की तरह आपको रैंक मिलने वाली है, और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ आप टॉपर्स बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच, इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, आपने अपने सजेशंस दिए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, सारे बच्चों को आपने अपना गाइडेंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही, आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, जहां से आज पास आउट हुए उस कॉलेज के सभी गुरुजनों का नाम, जो आपको यहां तक पहुंचाने में जितने भी साथियों ने, आपके जितने भी दोस्तों ने, जितने भी परिवार के मेंबर्स ने आपका साथ दिया, उन सभी का नाम, साथ ही साथ टीएनसी के गुरुजनों का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।